दोस्तों ये कहानी है डैरन नाम के एक ऐसे लड़के की जिसका आज फ्यूनरल है, जहां उसकी मौत पर उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा दुखी हैं। लेकिन उसी वक्त हम कॉफिन में देखते हैं कि डैरन तो अभी जिंदा है और इतना ही नहीं, वो बड़े मजे से कॉफिन के अंदर वीडियो गेम खेल रहा है। उसे कुछ भी नहीं पता कि बाहर उसे जमीन में मरा हुआ समझकर जिंदा दफनाया जा रहा है। लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, चलिए जानते हैं आखिर पूरी बात क्या है। लेकिन इस कहानी को जानने से पहले हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि डैरन की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। वो अपने स्कूल में काफी पॉपुलर है और उसके अच्छे दोस्त हैं। साथ ही पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स को उस पर प्राउड है। इसके अलावा डैरन के बचपन का एक दोस्त है जिसका नाम स्टीव है, जो कि डैरन का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ उसकी लाइफ का एक नेगेटिव पार्ट भी है। एक दिन डैरन और स्टीव स्कूल जाते हैं, जहां स्टीव डैरन को क्लास अटेंड न करने के लिए मना लेता है, जिससे दोनों स्कूल की छत पे चले जाते हैं, जहां स्टीव पत्थर से स्कूल के बल्ब्स को तोड़ने लगता है और फिर डैरन को भी ऐसा करने के लिए चैलेंज देता है। तभी क्लास में टीचर को छत से उन दोनों की आवाज सुनाई देती है, जिस कारण वो पकड़े जाते हैं और उनकी इस हरकत के बारे में उनके पेरेंट्स को बता दिया जाता है। अब क्योंकि डैरन के पेरेंट्स उसे हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट मानते थे, इसीलिए वो डैरन के घर आने पर उससे डांट लगाते हैं और उसे स्टीव के साथ दोस्ती तोड़ने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टीव की संगत से डैरन भी उसी की तरह एक बुरा स्टूडेंट बनता जा रहा है। अब अगले दिन स्कूल जाते वक्त डैरन स्टीव से कहता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूं। ये सुनकर स्टीव दुखी हो जाता है और डैरन से कहता है कि तुम कभी भी अपने लिए स्टैंड ले नहीं सकते। इस बात पर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी उनके पास से एक कार गुजरती है, जिसके अंदर बैठा हुआ आदमी उनकी ओर एक पोस्टर फेंकता है, जिससे डैरन और स्टीव पोस्टर को उठाकर पढ़ने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके शहर में आज रात फ्री शो नाम का सर्कस होने वाला है। इसीलिए वो दोनों रात को सर्कस में जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम क्लास में डैरन को देखते हैं, जो अपनी बुक में उस सर्कस वाले पोस्टर को रखकर पढ़ रहा होता है कि तभी टीचर उनके पास आती है और उनसे पोस्टर छीन लेती है। यहाँ टीचर पूरी क्लास को सर्कस वाला पोस्टर दिखाते हुए सबको वार्निंग देती है कि कोई भी इस सर्कस को देखने न जाए, क्योंकि इस सर्कस इल्लीगल चीजों को दिखाता है। लेकिन डैरन और स्टीव अपने टीचर की इस बात को नहीं मानते और रात में चुपके से सर्कस देखने चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों को अजीब चीजें पसंद हैं, जैसे कि डैरन बकरियों का बहुत बड़ा फैन है, जबकि स्टीव को वैम्पायर्स पसंद है और वो हमेशा उनके बारे में ही सोचता रहता है। ये दोनों सर्कस में पहुंच जाते हैं और शो देखने के लिए टिकट खरीदते हैं, जहां पर्दे के पीछे छुपा हुआ एक बोना इंसान उन्हें टिकट देता है। लेकिन ये इंसान एक क्रिएचर की तरह दिखाई दे रहा था। तभी स्टीव उस इंसान को अपना हाथ दिखाता है, जिस पर वो इंसान स्टीव के हाथ में काट लेता है और वहां से भाग जाता है। खैर दोनों ही इस घटना को भूलकर सर्कस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ शो का होस्ट मिस्टर टॉल स्टेज पर आता है और स्टेज पर पहले कलाकार को बुलाता है। ये पहला कलाकार एक वुल्फमैन था, जिससे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी मिस्टर टॉल उस वुल्फमैन को ऑडियंस में बैठे एक लेडी की तरफ इशारा करता है, जिससे वुल्फमैन उस लेडी के पास जाता है और उसके हाथों को बुरी तरह से काट देता है। ये देखकर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद उस लेडी का हाथ वापस से सही होने लगता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और वो लेडी स्टेज पे चली जाती है, जहाँ मिस्टर टॉल उस लेडी का नाम कोरमा बताते हुए कहता है कि ये लड़की हमारे शो की मेंबर है। इसके बाद स्टेज पर अलेक्जेंडर नाम का तीसरा कलाकार आता है, जिसकी बॉडी में एक भी रिब्स नहीं थी। अलेक्जेंडर के बाद वहाँ गिरता नाम की लड़की आती है, जिसके पास मजबूत दांत थे, जिससे वो कुछ भी तोड़ सकती थी। गिरता के बाद रामस नाम का कलाकार आता है, जिसके 2 पेट होते हैं, जिनकी मदद से वो कुछ भी खा सकता है। यहाँ पर रामस 3 पहिए वाली साइकिल को खाकर अपना टैलेंट दिखाता है और फिर उसे एक टुकड़े जैसा बनाकर थूक देता है। इसके बाद मैडम ट्रेस्का नाम की एक खूबसूरत लेडी स्टेज पर आती है और डैरन को स्टेज पर बुलाती है, जहाँ वो डैरन से कहती है कि मैं अपना मैजिक दिखाने के लिए तुम्हें असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए डैरन मान जाता है। पर जैसे ही मैडम ट्रेस्का डैरन के चेहरे को छूती है, तो उसे डैरन का फ्यूचर दिखने लगता है, जिसमें उसे काफी भयानक चीजें दिखाई देती हैं, जिससे वो बहुत डर जाती हैं और डैरन से दूर हट जाती हैं। तभी मैडम ट्रेस्का के फेस पर अचानक से बाल आने लगते हैं, जिन्हें वो जल्दी से काटने लगती है और वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है। इस मैजिक को देखकर ऑडियंस काफी एंजॉय करती है और उसके लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। मैडम ट्रेस्का डैरन के फ्यूचर को देखने के बाद इतनी डर गई थी कि वो सर्कस के लीडर लार्टन को शो बंद करने को कहती है। मैडम ट्रेस्का डैरन से इतना क्यों डर रही थी, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ मैडम ट्रेस्का की बार बार बोलने पर भी लार्टन इसकी बात नहीं मानता, स्टेज पर आकर अपना मैजिक दिखाना शुरू कर देता है। लार्टन स्टेज पर अपनी साथी बकरी को लाया था,
जिसका नाम ऑक्टा था। यहाँ लॉर्टन एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए डांस करने लगता है, जिसके साथ ऑक्टा भी डांस करने लगती है। इसी दौरान स्टीव लॉर्टन को पहचान जाता है कि वो एक वैम्पायर है। असल में स्टीव ने एक बुक में लॉर्टन के बारे में पढ़ा था। तभी स्टीव डैरन को बताता है कि लॉर्टन एक वैम्पायर है और उसका असली नाम वार है। इसी बीच स्टीव और डैरन के टीचर पुलिस को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और शो को बंद करवाने लगते हैं। ये दोनों टीचर से छुपने के लिए बैक स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ मौका देखकर डैरन लॉर्टन के रूम से ऑक्टा को चुरा लेता है, क्योंकि पहली ही नजर में उसे ऑक्टा पसंद आ गई थी। डैरन ऑक्टा को लेकर रूम से जा ही रहा था कि तभी उसे लॉर्टन के आने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो जल्दी से रूम में छुप जाता है। यहाँ लॉर्टन एक बूढ़े आदमी के साथ अंदर आता है जो लैटन जी विम्पैंजी के बारे में बात कर रहा होता है। असल में विम्पैंजी हाइब्रिड वैम्पायर थे जो कि लोगों का ब्लड पीने के लिए उन्हें जान से मार डालते हैं, जबकि लॉर्टन ऐसा वैम्पायर है जो सिर्फ लोगों को बेहोश करके उनका खून पीता है। इसी दौरान स्टीव वहाँ आता है और लॉर्टन से कहता है कि उसे भी वैम्पायर बनना है। यहाँ स्टीव का कहना था कि वो अपनी जिंदगी से नफरत करता है क्योंकि वो अकेला है। असल में स्टीव के पिता बहुत पहले ही इसे छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से उसकी माँ एक शराबी बन गई थी। तब से ही वो हमेशा के लिए अकेला हो गया था। स्टीव के बार बार रिक्वेस्ट करने पर लॉर्टन उसे वैम्पायर बनाने के लिए बांध जाता है, पर सबसे पहले वो स्टीव का ब्लड टेस्ट करने को कहता है। जैसे ही लॉर्टन स्टीव का ब्लड को अपने मुंह में डालता है तो उसे पता चल जाता है कि स्टीव के अंदर बहुत बुराइयां हैं, यानी कि अगर उसने स्टीव को वैम्पायर बना दिया तो वो बहुत बुरा वैम्पायर बनेगा और लोगों को मारने लगेगा। इसीलिए लॉर्टन उसे वैम्पायर बनने से मना कर देता है। इस बात से स्टीव को बहुत गुस्सा आता है और लॉर्टन को बहुत बुरा बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लॉर्टन को पता चल जाता है कि उसकी बकरी ऑक्टा बॉक्स में नहीं है, इसीलिए वो ऑक्टा को ढूंढने लगता है। ये देखकर डैरन काफी घबरा जाता है और लॉर्टन से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। डैरन भागते भागते सड़क पर पहुँच जाता है। इसी दौरान एक कार वहाँ आती है जिसमें बैठे दो लोग डैरन को पकड़ लेते हैं। ये वही कार थी जिससे एक आदमी ने सर्कस का पोस्टर फेंका था। इस कार के अंदर बोलॉक और मिस्टर टाइनी नाम के दो आदमियों को दिखाया जाता है। इन दोनों की डैरन से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उन्होंने गलत लड़के को किडनैप कर लिया है। असल में वो डैरन के दोस्त स्टीव को एक मकसद के लिए ढूंढ रहे थे। इसके बाद वो दोनों डैरन को कुछ बताए बिना ही उसके घर पर ड्रॉप कर देते हैं। अगले दिन डैरन ऑक्टा को अपने बैग में रख कर स्कूल ले जाता है, जहाँ स्टीव ऑक्टा को देख लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। तभी गलती से उसके हाथ से पिंजरा गिर जाता है और ऑक्टा वहाँ से भागने लगती है। ये देख डैरन ऑक्टा को पकड़ने की कोशिश करता है कि स्टीव उसे मारने के इरादे से उसका पीछा करता है। ऑक्टा भागते भागते हॉल में आ जाती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स बुरी तरह डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद ऑक्टा एक खिड़की से बाहर भागने की सोचती है और भागने से पहले वो स्टीव की गाल पर काट लेती है, जिस वजह से स्टीव फर्श पर गिर जाता है और मकड़ी के झाड़ के कारण बेहोश हो जाता है। इसके बाद डैरन लॉर्टन के पास जाता है और उसे सारी बात बताकर स्टीव की जान बचाने को कहता है। लॉर्टन शुरू में उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब डैरन उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है तब लॉर्टन एक शर्त पर मदद करने को कहता है। वो अपनी शर्त बताता है कि डैरन को उसका वैम्पायर असिस्टेंट बनना होगा, यानी कि उसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपनी पूरी सोशल लाइफ को छोड़ना होगा। डैरन सिर्फ स्टीव को बचाना चाहता था, इसलिए वो लॉर्टन की शर्त मान लेता है। जिसके बाद लॉर्टन डैरन के हाथ में नेल्स चुभाता है और उसका ब्लड में वैम्पायर ब्लड को मिक्स कर देता है, जिससे डैरन हाफ वैम्पायर में बदल जाता है। जिसके बाद डैरन लॉर्टन को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ लॉर्टन एक एंटीडोट स्टीव की बॉडी में डाल देता है, जिससे स्टीव ठीक होने लगता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डैरन के हाफ वैम्पायर बन जाने से उसे कच्चा मांस खाने का मन हो रहा था। इसी तरह एक दिन उसे अपनी बहन का खून चूसने की इच्छा होती है, पर वो किसी तरह खुद पे कंट्रोल करता है और अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वो लॉर्टन को देखता है। असल में लॉर्टन डैरन को वार्निंग देने आया था। वो कहता है कि तुम्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम अपनी फैमिली के लिए खतरा बन सकते हो, लेकिन डैरन ऐसा करना नहीं चाहता था। पर तभी उसे ध्यान आता है कि वो थोड़ी देर पहले ही अपनी बहन का खून पीने का सोच रहा था, इसलिए वो अपनी फैमिली को छोड़ने का फैसला कर लेता है। यहाँ उसे डर था कि अगर वो अचानक से गायब हो गया तो उसके पेरेंट्स को उसकी हमेशा चिंता रहेगी। डैरन लॉर्टन से कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए मरना होगा, जिसमें तुम मेरी मदद करोगे। उसी रात लॉर्टन डैरन के पास आता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे घर से नीचे गिरा देता है। लॉर्टन ने उसे इस तरह मारा था कि वो सबकी नजर में मरा हुआ दिखाई दे। यहाँ से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डैरन का फ्यूनरल चल रहा था, जबकि डैरन कॉफन में जिंदा लेटा हुआ था। फ्यूनरल वाली रात को लॉर्टन डैरन की कब्र खोदता है और उसे बाहर निकाल लेता है, जिस दौरान बोलॉक वहाँ आ जाता है, जो कि वैम्पनीज का लीडर था। वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन लॉर्टन उसे चकमा दे देता है और डैरन को लेकर भाग जाता है। इस बीच स्टीव को देखते हैं, जो डैरन की मौत से बहुत दुखी था। वो डैरन को बहुत मिस कर रहा था। स्टीव का
का सिर्फ एक दोस्त था जिसके जाने के बाद वो पूरी तरह अकेला हो चुका था। इसीलिए एक दिन वो सुसाइड करने का सोचता है। स्टीव जैसे ही छत से कूदने वाला होता है तभी वहाँ मिस्टर टाइनी आता है जो उसे सुसाइड करने से रोक लेता है। यहाँ टाइनी स्टीव को बताता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे वैम्पायर बनने के सपने के बारे में जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वैम्पनीज बनने का मौका दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मुरलॉक के साथ साथ टाइनी भी वैम्पनीज है। टाइनी उसे डैरन की सच्चाई बताता है कि डैरन अभी जिंदा है और वो अब वैम्पायर बन चुका है। इसके अलावा टाइनी स्टीव को डैरन के खिलाफ भड़काने लगता है कि वैम्पायर बनना तुम्हारा सपना था, लेकिन डैरन ने तुम्हारा सपना चुरा लिया। सब कुछ जानने के बाद स्टीव को डैरन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो टाइनी के ऑफर मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। इस बीच डैरन को देखते हैं जो धीरे धीरे सर्कस में मौजूद दूसरे लोगों के साथ दोस्ती कर रहा था। साथ ही दूसरों की मदद करते हुए वो खुद को ट्रेन करने लगता है और उसे अपनी फैमिली और स्टीव की बहुत याद आती थी, इसलिए वो अपने फोन में उनके फोटोज देखने लगता है। फोटोज को देखकर डैरन बहुत इमोशनल हो जाता है और स्टीव को कॉल करने लगता है। तभी वहाँ लार्टन आ जाता है और डैरन का फोन छीनकर उसे तोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डैरन की सच्चाई किसी को पता चले। इसी दौरान वहाँ मिस्टर टाइनी आता है। वो यहाँ डैरन के बारे में बात करने आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि डैरन के पास जन्म से ही कोई स्पेशल पावर्स है, इसीलिए मिस्टर टाइनी उसे अपने साथ रखना चाहता था। जब टाइनी लैटन से डैरन को मांगता है तब मिस्टर टॉल उसे कहता है कि वो इस बारे में सोचेंगे। टाइनी के जाने के बाद लार्टन डैरन से कहता है कि तुम सर्कस से बाहर मत निकलना, क्योंकि वैम्पनीज से तुम्हें खतरा हो सकता है। इसके बाद लार्टन डैरन को ट्रेन करना शुरू करता है ताकि वो अपने आप की सुरक्षा कर सके। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद डैरन की स्किल्स और स्ट्रेंथ बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर मुरलॉक स्टीव को वैम्पनीज में बदल देता है, जिससे स्टीव के पास एविल पावर्स आ जाती हैं और वो एक शैतान में बदल जाता है। स्टीव सबसे पहले अपने स्कूल टीचर्स का शिकार करता है और उन्हें जान से मार डालता है। इस बीच डैरन को देखते हैं जिससे बहुत भूख लगी हुई होती है, इसीलिए लार्टन उसे पास के खेत में ले जाता है और एक आदमी को बेहोश करके डैरन को उसका ब्लड पीने को कहता है। अब क्योंकि डैरन का दिल बहुत साफ है, इसलिए वो भूखा होने के बावजूद भी उस आदमी का ब्लड नहीं पीता। वो दोनों वापस अपने सर्कस में लौट जाते हैं, जहाँ अचानक से वैम्पनीज ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है और फिर दोनों ग्रुप्स के बीच खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। असल में वैम्पनीज डैरन की तलाश में आए थे, तभी एक वैम्पनीज को डैरन मिल जाता है जो कि सर्कस में रहने वाली लड़की रेबिका के साथ एक रूम में छुपा हुआ था। यहाँ वैम्पनीज और डैरन के बीच लड़ाई होती है। इस दौरान लार्टन और मिस्टर टॉल अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाते हैं और डैरन को वैम्पनीज से बचा लेते हैं। इसके बाद सभी वैम्पनीज वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद डैरन और लार्टन को पता चलता है कि मुरलॉक ने रेबेका को किडनैप कर लिया है। अगली सुबह डैरन उसे खोजने के लिए अकेला ही निकल जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इस बीच मिस्टर टाइनी डैरन को अपने जाल में फंसाने के लिए उसकी फैमिली को किडनैप कर लेता है। इधर डैरन को देखते हैं जो अपनी फैमिली को एक बार देखने के लिए घर में जाता है, मगर उसका घर पूरा खाली था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पोस्टर पर जाती है, जिस पर टाइनी ने लिखा था कि वो सर्कस में उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ लार्टन भी वैम्पेंजी से लड़ाई करने का फैसला करता है और अपने वेपन्स को इकट्ठा करने लगता है। जिसके बाद डैरन सर्कस में आ जाता है, जहाँ वो रेबिका और अपनी फैमिली को दीवार पे लटका हुआ देखता है। यहाँ स्टीव को वैम्पेंजी के साथ देखकर डैरन समझ जाता है कि वो वैम्पनीज बन चुका है, इसीलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के स्टीव पे हमला कर देता है। इसी दौरान लार्टन भी आ जाता है और मुरलॉक के साथ लड़ाई करने लगता है। अब क्योंकि डैरन ब्लड नहीं पीता था, इसलिए वो बहुत कमजोर हो जाता है और स्टीव से हारने लगता है। तभी रेबेका खुद को आजाद करती है और डैरन को उसका ब्लड पीने का कहती है, ताकि डैरन के पास फिर से पावर आ सके, लेकिन डैरन उसका ब्लड पीने से मना कर देता है। तब रेबिका उसे समझाती है कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर डैरन उसका ब्लड पीने लगता है। दूसरी ओर कार्टन बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन वो हार नहीं मानता है और लड़ाई करते हुए वो मुरलॉक के दिल में चाकू मार देता है, जिससे मुरलॉक की वहीं पे मौत हो जाती है। उधर डैरन अपनी पावर लौटने के बाद स्टीव से लड़ना शुरू करता है। तभी मिस्टर टाइनी वहीं आता है और उन्हें लड़ने से रोक देता है, जिसके बाद मिस्टर टाइनी अपनी स्पेशल पावर्स का यूज करके मुरलॉक को जिंदा करता है और उसे एक क्रिएचर में बदल देता है। मिस्टर टाइनी लड़कों को अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर डैरन उसके साथ आने से मना कर देता है, लेकिन स्टीव बुराई का रास्ता चुनता है और मिस्टर टाइनी के साथ जाने लगता है। दोनों के जाने के बाद लार्टन डैरन की फैमिली को हिप्नोटाइज करके उनकी अभी वाली याददाश्त को मिटा देता है, जिससे वो सभी घटना को भूल जाते हैं। मूवी का लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डैरन सर्कस में वापस आ जाता है, जिसे देखकर सर्कस के सभी मेंबर्स उसका वेलकम करते हैं और उसे घर जैसा महसूस कराते हैं। इसी के साथ ही अमेजिंग मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।